हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत करता हूं मैं आपको मेरे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा के Q1 के रिजल्ट्स के बारे में। रिजल्ट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट आज में आए हैं, आज के बाद आए हैं, तो यहाँ पे मार्केट का जो रिएक्शन रहेगा वो हमें कल आता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर हम रिजल्ट्स देखें तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन से बेहतर आते हुए दिखे हैं। एंड यहाँ पे हमने सुना था कि यहाँ पे जो कॉस्ट कटिंग किया है टेक महिंद्रा ने। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे नंबर्स थोड़े से बेटर ही आते हुए दिखे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बेटर हुई है, मार्जिन यहाँ पे बेहतर हुए हैं। तो आइए जानते हैं नंबर्स किस प्रकार के हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। अगर हम देखें टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स के बारे में तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आता हुआ दिखा 13,351 करोड़ पे। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट है, ईयर ऑन ईयर 3% से जंप करता हुआ दिखा है। तो अगर हम देखें फ्लैटिश रहा है टॉप लाइन का नंबर। एंड यही एक्सपेक्टेड था। तो टॉप लाइन में यहाँ पे जो एज एक्सपेक्टेड नंबर आते हुए दिखे हैं। जहाँ पे ये एस्टिमेट बीट कर रहा है वो है प्रॉफिट के नंबर्स में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे आता हुआ दिखा 1600 करोड़ पे। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% से जंप कर रहा है एंड ईयर ऑन ईयर 38% से जंप करता हुआ दिखा। जहां बाकी आईटी के नंबर्स में हमने प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे हमने दबाव देखा है, एचसीएल टेक हो गया या फिर टीसीएस हो गया। यहाँ पे टेक महिंद्रा का जो रिजल्ट आया है वहाँ पे प्रॉफिट में एक जंप है। एंड थैंक्स टू इट्स मार्जिन मार्जिन यहाँ पे बेटर हुए हैं। एंड हमने सुना था कि कॉस्ट कटिंग मेजर्स लिए गए हैं एंड उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स बेटर आते हुए दिखे। एबिटा रहा 1478 करोड़ पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 7% से जंप कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर भी 34% से जंप करता हुआ दिखा। एबिट मार्जिन माफ कीजिएगा, ये एबिट है, ये एबिटा नहीं है, ये एबिट रहेगा। एबिट मार्जिन देखें तो वो 11.1% पे आता हुआ दिखा। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 80 बेसिस पॉइंट एंड ईयर ऑन ईयर 260 बेसिस पॉइंट में से बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी यहाँ पे मार्जिन्स बेटर होते हुए दिखे। पैट 1130 करोड़ पे आता हुआ दिखा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट है, ईयर ऑन ईयर 31% से जंप करता हुआ दिख रहा है। ये फ्लैटिश इसलिए है क्योंकि इस क्वार्टर टैक्स थोड़े से ज़्यादा लगे हैं, जिसके कारण बिकॉज ऑफ सम कुछ डेफर्ड टैक्सेस थे लास्ट क्वार्टर से। तो उसके कारण यहाँ पे आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैटिश नंबर आते हुए दिखे हैं। नहीं तो अगर आप देखें तो प्रॉफिट में भी अच्छा जंप आता हुआ दिखा था। ईपीएस रहा 12.87 पे, लास्ट क्वार्टर नंबर 13.17 पे था एंड लास्ट ईयर देखे तो नंबर 9.62 पे था। तो ओवरऑल देखें रिजल्ट्स यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से बेटर ही आते हुए हमें दिख रहे हैं। अगर हम रिटर्न प्रोफाइल की हम बात करें तो आज ये स्टॉक 1% से जंप करता हुआ दिख रहा था। लास्ट 3 महीने में भी अगर हम देखें तो ये स्टॉक ऑलरेडी 23% का एक ग्रोथ ऑलरेडी दिखा चुका है। लास्ट एक साल में 6% का रिटर्न है। इस साल अगर देखें तो ये स्टॉक 6% से डाउन है, लेकिन एक साल में 6% से स्टॉक ऑलरेडी अप ही जाता हुआ दिखा है। 3 साल में 65% का रिटर्न है, 4 साल में 46%, 5 साल में 169% एंड 10 साल में 228% का रिटर्न आता हुआ दिखा है। तो कोई भी पैमाने आप देखें तो यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्ट किया है कोई भी टाइम पे तो आप कोई भी टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप प्रॉफिट बना रहे होंगे। पर हाँ, यहाँ पे स्टॉक लास्ट 3 महीने में ऑलरेडी 23% भागा है। लेकिन अगर आप देखें तो रिजल्ट्स यहाँ पे जो आए हैं वो प्रॉफिट के टर्म्स में एंड प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में बीट करते हुए दिखे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो अगेन ये मार्च 2025 तक का नंबर है। यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग कांस्टेंट रहा है 35%। एफआईआईज का जो होल्डिंग है, जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे घटा है एंड अभी ये 23% पे आता हुआ दिखा है। एंड डीआईएस का यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता हुआ दिखा है एंड यहाँ पे ये 32.3% पे आता हुआ दिखा था। पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे धीरे धीरे घटता हुआ दिखा था फ्रॉम 11.3% टू 9.7%। तो ओवरऑल देखें रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे आते हुए दिखे हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी एक अच्छा, अगर आप देख सकते हैं कि उनका बहुत अच्छा इंटरेस्ट है इस स्टॉक में। एंड यहाँ पे इस काउंटर में एक अच्छा नंबर यहाँ पे आता हुआ दिखा है दिस क्वार्टर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को भी लाइक करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।